अक्सर लोग समझते हैं कि याजूज और माजूज कोई राक्षस हैं या एलियंस हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो इंसान ही हैं। सही बुखारी की हदीस और तारीख बताती है कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। यानी नस्ब के एतबार से वो हमारे और आपके भाई हैं, लेकिन फितरत के एतबार से वो जमीन के सबसे बड़े फसादी हैं। उस दौर में दो पहाड़ों के बीच बसी हुई बस्तियों का हाल ये था कि जब याजूज माजूज पहाड़ों के पीछे से निकलते तो तबाही मचा देते। वो खेतों को जला देते, जानवरों को जिंदा खा जाते और जो इंसान सामने आता उसे बेरहमी से कत्ल कर देते। उनका जिस्मानी ढांचा बहुत मजबूत था और उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनका मुकाबला करना किसी आम लश्कर के बस की बात नहीं थी। लोग खौफ के साए में जी रहे थे कि तभी वहां आमद हुई एक मसीहा की। वो मसीहा थे हजरत जुल्करनैन रज़ियल्लाहु अन्हु। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या वो नबी थे या बादशाह? ज्यादातर उलमा और मुफस्सिरीन की राय है कि वो नबी नहीं बल्कि एक नेक और आदिल बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने विलायत का मकाम दिया था। अल्लाह ने उन्हें जमीन के मशरिक और मगरिब तक हुकूमत दी थी, इसीलिए उन्हें जुल्करनैन यानी दो सींगों वाला या दो किनारों का मालिक कहा जाता है। अल्लाह ने उन्हें हर तरह का इल्म और इंजीनियरिंग सिखाई थी। अपने सफर के दौरान हजरत जुल्करनैन उस जगह पहुंचे जहां दो ऊंचे पहाड़ यानी सद्दैन थे। वहां के लोगों की जबान बहुत अजीब थी, लेकिन किसी तरह उन्होंने बादशाह को अपना दर्द समझाया। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज ने हमारी नाक में दम कर रखा है। हम आपको अपना सारा पैसा यानी टैक्स खराज देने को तैयार है, बस आप हमारे और उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दीजिए। जरा गौर कीजिए, एक दुनियादार बादशाह होता तो कहता लाओ दौलत, लेकिन हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, मां मक्कन्नी फीही रब्बी खैर, जो इख्तियार मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे पैसों से कहीं बेहतर है। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी शारीरिक मेहनत चाहिए। और फिर शुरू हुआ दुनिया की सबसे मजबूत दीवार बनने का काम। हजरत जुल्करनैन ने सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं बनाई, उन्होंने उस दौर में मटेरियल साइंस का इस्तेमाल किया। स्टेप नंबर 1, उन्होंने हुक्म दिया कि जुबर अल हदीद यानी लोहे की बड़ी बड़ी सिल्लियां लाओ और उन्हें पहाड़ों के बीच भर दो। स्टेप नंबर 2, जब लोहा भर दिया गया तो उन्होंने कहा कि अब आग धोको। सैकड़ों हजारों लोगों ने मिलकर आग जलाई, यहाँ तक कि वो लोहा आग की तरह लाल हो गया। स्टेप नंबर 3, जब लोहा गर्म होकर फैलने लगा तो उन्होंने उस पर कितरा यानी पिघला हुआ तांबा डलवाया। साइंस कहती है कि जब लोहे के सुराखों में तांबा भर जाता है तो वो एक ऐसा एलॉय यानी मिश्र धातु बन जाता है जिसे काटना या तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। और इस तरह वो दोनों पहाड़ आपस में जुड़ गए और एक सपाट, चिकनी और फौलादी दीवार खड़ी हो गई। कुरान सूरह कहफ आयत नंबर 97 गवाही देता है, फिर ना तो वो उस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही उसमें सुराख यानी होल कर सकते थे। वो फसादी कौम जो पूरी दुनिया को खाने चली थी, अब वो पहाड़ों के पीछे कैद हो चुकी थी। हजरत जुल्करनैन ने दीवार बनाने के बाद ये नहीं कहा कि मैंने किया है, उन्होंने कहा, हाजा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी वक्त हजरत जुल्करनैन ने एक पेशेंगोई की थी कि एक वक्त आएगा जब मेरे रब का वादा पूरा होगा और ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। आज हजारों साल बीत चुके हैं। हदीस में आता है कि वो रोज उस दीवार को खोदते हैं। तो सवाल ये है कि अगर वो रोज खोदते हैं तो अब तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या दीवार कमजोर हो चुकी है? और वो कौन सा एक लफ्ज है जो जिस दिन उन्होंने बोल दिया उस दिन वो हमारी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे? जानिए एपिसोड 2 में। अगर आप इस सीरीज का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें या अल्लाह रहम फरमा या नेक्स्ट पार्ट, और इस जानकारी को शेयर जरूर करें।